हाय एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं यूट्यूब सहेली चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फर्टिलिटी का फॉर्मूला। अगर आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस नहीं बढ़ती है, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन हो भी रहा है तो एक्वालिटी अच्छी नहीं होने से आपको मिसकैरेज हो जाता है, या फिर पुअर एक्वालिटी की वजह से एग फर्टिलाइज नहीं होता और गर्भ नहीं रुक रहा है, आपको खून की कमी रहती है, पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है, या फिर पीरियड्स में ठीक से पीरियड खुल के आती ही नहीं है, और लिबिडो बहुत कम है आपके अंदर, तो ऐसी और इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स है। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए, इवन जो महिलाएं वीडियो देख रही हैं, लगभग सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें और खुद से प्रॉमिस करें कि आप इसे फॉलो भी करेंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं पालक को किस तरीके से खाना है, पालक को कितना खाना है, पालक में क्या जादुई चीज़ें होती हैं जो आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर देंगी। फ्रेंड्स, पालक पे बहुत अच्छे रिसर्चेस हो रखे हैं और उसी में से कुछ इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम समझें कि पालक में कैलोरी कितनी होती है, पालक में न्यूट्रिशन कितना होता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की अगर प्रॉब्लम है तो न्यूट्रिशन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप सही से एक्सरसाइज करें, सही से न्यूट्रिशन ले लें, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस, पीएमएस, सिस्ट, पीसीओडी बिल्कुल नहीं होगा। आज का वीडियो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है, पीसीओडी के पेशेंट्स के लिए है, थायराइड के पेशेंट्स के लिए, जिनको सिस्ट है, जिनको एंडोमेट्रियोसिस है, सभी के लिए है। जितनी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की भी जो कोई प्रॉब्लम है, उन सब के लिए आज का वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर हम 1 कप पालक की बात करते हैं तो उसके अंदर 7 कैलोरीज होती हैं। कितनी कम कैलोरी है 1 कप पालक में। तो अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो पालक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको डेली खाना है। हम वीडियो में आगे टेक्निक्स भी समझेंगे कि पालक को डेली अपने मील में इंटरेस्टिंग तरीकों से किस तरीके से खाना है। पालक के अंदर आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, फोलेट बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिंक बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा बहुत महिलाओं को क्रैम्प होता है, बॉडी के अंदर मसल्स में क्रैम्प होता है, पीरियड्स में भी क्रैम्प होते हैं, वैसे भी उनको शरीर में कमजोरी बनी रहती है, क्रैम्प होता है। तो मसल क्रैम्प दूर करने के लिए इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा हड्डियां मजबूत रखने के लिए महिलाओं को आयरन, कैल्शियम बहुत अच्छे से खाना पड़ता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल लॉस के कारण उनकी कमी आती रहती है शरीर में। तो उसकी पूर्ति करने के लिए पालक एक सस्ता, आसान और बहुत सरल तरीका है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है, आपको खाने पे हैवीनेस हो जाता है पेट में, तो भी आप पालक बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आपका बीपी अगर हाई रहता है तो भी आपको पालक को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम होता है। अगर आप गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं तो आपको आयरन और फॉलिक एसिड के शरीर में अच्छा स्टोर, एक अच्छा लेवल होना चाहिए। और सप्लीमेंट्स के अलावा अगर हम खाने पीने की चीज़ों में बात करें तो पालक का जवाब नहीं है। और अगर आयरन और फॉलिक एसिड माँ के शरीर में बहुत अच्छी मात्रा में है तो गर्भस्थ शिशु को न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स नहीं होंगे। महिलाओं में आजकल 10 में से 4 महिलाओं को पीसीओडी हो रही है। बहुत ज़्यादा महिलाएं और पुरुष डायबिटिक हो रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उसमें खान पान में परहेज रख के भी आप कंसीव कर सकते हैं। तो डायबिटिक हैं तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने में, पीसीओडी डायबिटीज़ में इंसुलिन की सेंसिटिविटी अगर शरीर में बढ़ानी है तो आपको पालक यूज़ करना चाहिए। आप ये जो पालक का प्रयोग करेंगी, ये आपको तो लाभ देगा ही देगा, लेकिन जब आपको गर्भधारण हो जाएगा तो आपके शिशु को भी बहुत पोषण देगा। इसलिए आपको ये वीडियो देखना है, सीखना है और पालक का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में रोज़ करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमको पालक को खाना कैसे, टेक्निक क्या है पालक खाने की। तो हम सभी पालक को बनाते होंगे अपने अपने घरों में अक्सर, लेकिन फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हस्बैंड को, वाइफ को, दोनों को ही पालक को डेली खाना है। कौन सी पालक खानी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि किस तरह की पालक खाएं। एक छोटी छोटी पत्तियां आती हैं पालक की, एक बड़ी पत्ती आती है पालक की। तो आपको बेबी लीफ यानी कि जो छोटी छोटी पत्तियां आती हैं उसका प्रयोग करना है। अब वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको नियरेस्ट मार्केट में पता करना है, देखना है, या फिर उसको आप सीड्स ऑनलाइन मंगा के, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक देती हूँ, वहाँ से मंगा के आप गमले में घर में उगा सकती हैं, अगर आपकी छत पे, बालकनी में पर्याप्त धूप आती है तो फ्रेंड्स, घर में उगाने से कुछ हैवी मेटल्स का कंटेमिनेशन नहीं रहता। घर में आप अच्छे पानी से उसको उगाएंगे तो घर में अगर उगा के आप यूज़ करते हैं तो हमेशा यूज़ कर पाएंगे और आपको कंटेमिनेशन भी नहीं आएगा। अब जान लेते हैं खाने का तरीका क्या है। डेली हमको 2 कप पालक खाना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए 2 कप पालक की निर्धारित मात्रा होती है। अब खाने के लिए क्या ज़रूरी है कि अगर आप पालक की सब्जी बना रहे हैं तो उसको लोहे के बर्तन में बनाएं। फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको किसी भी नॉन स्टिक बर्तन का प्रयोग नहीं करना है।
आप टेराकोटा के बर्तन को यूज़ कर सकते हैं जो कि मिट्टी के बने होते हैं और बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं। और आप उसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देखें। और बहुत अफोर्डेबल हैं और बहुत अच्छे हैं, खाने में पोषण को जोड़ते हैं। तो आप टेराकोटा के बर्तनों को यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप स्टील यूज़ करें। और पालक पकाने के लिए मैं लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करती हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। पालक के अगर आप सिंपली साग बना रहे हैं तो आप उसमें 1 बड़ा टमाटर या 2 छोटे टमाटर ज़रूर ऐड करें। दूसरी बात, डिनर हमेशा हल्का लेना चाहिए। तो हल्का लेने के लिए हम पालक से बनी हुई रेसिपी को ऐड कर सकते हैं। पालक टमाटो का सूप ले सकते हैं, उसमें कुछ प्रोटीन ज़रूर ऐड करें। पालक की जब भी हम कोई रेसिपी लेते हैं तो हमको उसके साथ में थोड़ा प्रोटीन ज़रूर ऐड करना चाहिए। प्रोटीन में क्या हो सकता है, पालक का टमाटर का सूप बना रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे पनीर के टुकड़े काट के डाल सकते हैं, बिना रोस्ट किए नॉर्मल पनीर काट के डाल सकते हैं। आप किनोवा के बारे में जानते होंगे, फर्टिलिटी खिचड़ी पे मेरा वीडियो है जिसमें मैंने किनोवा के अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में बताया है। परिवार के सभी लोगों को आप किनोवा दे सकते हैं, फर्टिलिटी सुपर फूड है किनोवा। तो आप किनोवा की खिचड़ी बनाएं पालक डाल के, क्योंकि किनोवा में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो पालक के साथ जो प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है वो आपको किनोवा के खिचड़ी में पालक ऐड करने पे मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेबल ऑमलेट बना रहे हैं तो साथ में आप पालक की स्मूदी बना लें, पालक का जूस बना ले कुछ और ऐड करके। और दालें, मसूर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल। अगर एंडोमेट्रियोसिस वगैरह की प्रॉब्लम है तो चने की दाल आप अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे बेस्ट अगर माने तो मूंग की दाल है, चाहे छिलके वाली ले लें चाहे धुली हुई ले लें। आप मूंग की दाल में पालक डाल के सूप बनाएं डिनर के लिए, और उसमें भी वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीके, ये टेक्निक पालक खाने के लिए बेस्ट है। और इस तरीके से स्मूदी बना के, सूप बना के, खिचड़ी में ऐड करके, सब्जी बना के, इतने सारे तरीकों से आप पालक को खा सकते हैं। तो आपको, हस्बैंड को भी, वाइफ को भी, क्योंकि जितने स्पर्म पैरामीटर्स होते हैं उनको बढ़ाने के लिए भी मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड, इन सब की ज़रूरत होती है। तो जब हस्बैंड वाइफ दोनों इतना अच्छा पोषण लेंगे तो एग और स्पर्म की क्वालिटी और लाइफ स्टाइल रिलेटेड जितने भी नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पे हैं, पोल्यूशन का, हार्मफुल केमिकल्स का, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, वो सब कुछ को बीट करने के लिए आपके शरीर को अंदर से स्ट्रेंथ आएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज से आपकी किचन में पालक डेली बनेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी फर्टिलिटी से रिलेटेड और भी जानकारी चाहती हैं तो अपना सवाल मुझे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।